नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम, पुलिस को दिया आदेश। लालू यादव 13वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेंगे बड़ा फैसला। गोपाल खेमका हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। हर घर में झगड़ा लेकिन चर्चा लालू परिवार की, मंच से बोली राबड़ी देवी। गोपाल खेमका के हत्यारों का होगा एनकाउंटर, बोले डिप्टी सीएम। बिहार में युवा कांग्रेस का रोजगार मेला 19 जुलाई को, बड़ा ऐलान। कांग्रेस का नीतीश सरकार पर हमला, डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर मंत्री ने दिया निर्देश, उमड़ेगा जनसैलाब। लापता शिक्षक के परिजनों ने सिटी एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बिहार के इन जिलों में होगी भयंकर बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्य को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हुई हत्या के संबंध में डीजीपी से विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के कारणों की पूरी तरह तहकीकात कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए। जांच के बाद कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाला कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगा। यह बात शनिवार को स्पष्ट हो गई। राजद के 29वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव की फिर से ताजपोशी हो गई। उन्हें पार्टी के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट मिला। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के बापू सभागार में शनिवार को हुई। लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ पार्टी के बाकी दिग्गजों ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। इसके बाद लालू यादव और राबड़ी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने की। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया है। तब से अब तक लालू ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बिहार पुलिस ने व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड पर एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार एसपी सिटी सेंट्रल इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि राजधानी के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की शुक्रवार रात 11:45 पे सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था और सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार सिस्टम को फेल कर चुकी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। पटना में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर लालू यादव को 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मौके पर लालू यादव ने अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ मंच से कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। तेज प्रताप प्रकरण को लेकर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन हमारे घर की चर्चा अधिक होती है। वहीं एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी कोई नई बात नहीं है। सरकार ने पिछले 20 सालों में कुछ नहीं किया। हमने बिहार को कारखाने दिए, लेकिन एनडीए ने कुछ नहीं दिया। बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की पटना में हुई हत्या के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि जो भी इस जघन्य कृत्य में शामिल है, चाहे वो धरती के किसी कोने में छिपा हो या पाताल में
खींच कर निकाला जाएगा। सिन्हा ने कहा कि यह केवल एक हत्या नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है। अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, अब हिसाब होगा, जरूरत पड़े तो एनकाउंटर भी होगा और अगर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना पड़े तो प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। बिहार पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। अब कोई राजनीति या कानूनी ढाल नहीं, केवल कठोरतम कार्रवाई होगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरते हुए भारतीय युवा कांग्रेस 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में महारोजगार मेला का आयोजन करने जा रही है। इस मेले में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शामिल होने की पुष्टि की गई है और 5000 से अधिक युवाओं को मौके पर ही रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह मेला राहुल गांधी के विजन का हिस्सा है और दिल्ली व जयपुर में सफल आयोजनों के बाद अब बिहार की बारी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुए मेले में 161 कंपनियां शामिल हुई थी, जहां 3500 से अधिक युवाओं को मौके पर ही नौकरी मिली थी। इस रोजगार मेले में फार्मा, IT, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स सहित कई सेक्टरों की कंपनियां भाग लेंगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने राज्य की कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अब वोट बंदी चल रही है और डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राजेश राम ने कहा कि हमारा देश पहले ही नोटबंदी, GST बंदी और रोजगार बंदी देख चुका है। अब बिहार में नौकरी बंदी का दौर है। जब सरकारें असफल हो जाती है तो अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है। उन्होंने हाल की आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आज अपराधियों ने उन लोगों की हत्या की है जो बिहार को रेवेन्यू देने वाले सम्मानित नागरिक थे। यह स्थिति दर्शाती है कि अब राज्य में गुंडाराज चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे राज्य की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत आगामी 11 जुलाई से होने जा रही है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सुल्तानगंज पहुंचे और कच्ची कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश विदेश से आने वाले कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। मंत्री नितिन नवीन ने गंगा बालू पर लगातार जल छिड़काव करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को गर्मी या धूल की समस्या न हो। उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाले मेला क्षेत्र में 10 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां अधिकारी हर व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बौद्ध विहार कॉलोनी के निवासी और सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षक सुधांशु शेखर बीती रात 25 जून से लापता है। परिजनों के मुताबिक सुधांशु 25 जून के दोपहर करीब 12:30 बजे किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं लौटे। परिजन लगातार आसपास के इलाकों में तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लापता होने की जानकारी उसी दिन कहलगांव थाने को दी गई थी। हालांकि घटना के 9 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर परिजन अब पुलिस प्रशासन से निराश नजर आ रहे हैं। सुधांशु की मां हेमलता सिंह और पत्नी प्रियंका कुमारी ने शनिवार को सिटी SP शुभांक मिश्रा से मिलकर उन्हें आवेदन सौंपा और बेटे की सकुशल वापसी के लिए न्याय की गुहार लगाई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच यह मामला अब कहलगांव से निकलकर जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि गया, नवादा, खगड़िया जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्य दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान ने लोगों को आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें और सावधान रहें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 6 से 7 जुलाई को राज्य के 20 जिलों में ठनका गिरने और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्ट और ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया जिले में हल्की से
मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के जिलों में लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 9 जुलाई तक क्षेत्र में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है।